परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, 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 प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्राण प्यारे मेरे प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, मेरे प्रियतम प्राण प्यारे, प्रभु 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 मेरे प्रियतम प्राण प्यारे। श्री अमृतवाणी व्याख्या जी। दोहा नंबर 26। घटना घोर घटे जिस बेर, दुर्जन दुखड़े लेवे घेर, जपिए राम नाम बिन देर, रखिए राम राम शुभ ढेर। जिस समय कोई भयानक घटना घटित हो जाए तथा कुसंग बुरे व्यक्ति एवं दुख घेर लें, तो बिना देर किए तुरंत राम राम जपिए और राम राम की हितैषी अनुग्रहशील पुकार रटन को बनाए रखिए। अर्थात आर्त होकर भावपूर्वक पुकारते रहिएगा, भावपूर्ण आर्त होके पुकारते रहिएगा। दुख घेर लें बुरे व्यक्ति, दुख घेर लें बुरे कुसंग, कुसंग बहुत इम्पोर्टेंट है। कुसंग, हाँ, कि कुसंग भी घेर ले, गलत कंपनी में बैठ जाएं, गलत कंपनी घेर ले
और तो बिना देर किए राम राम जपिए और राम राम की हितैषी अनुग्रहशील पुकार अटन को बनाए रखिएगा। बिल्कुल, बात यह है कि हम कहना मानते हैं कि नहीं। बात सिर्फ यही है कि हम महाराज ने जो कहा है वो कहना मानते हैं कि नहीं, यही चीज़ है। बाकी तो सब कुछ उन्होंने कहा है, सब कुछ उन्होंने दे रखा है। और महाराज के शब्द हो ही नहीं सकता कि कोई सुंदर सा फल ना दिखाएं, हो ही नहीं सकता। तो बात सिर्फ यही है कि हम मानते हैं कि नहीं मानते, ये बात है। सो बहुत ही सुंदर दिन रहा, बहुत कृपामय दिन रहा, बड़ी कृपा प्रभु की, बहुत बहुत आनंदमय दिन रहा, जॉयफुल दिन रहा, बहुत ज़्यादा। प्रश्न आया कि मेरा जो छोटा बच्चा है वो ट्यूशन नहीं जाता है और फिर तो फिर हम क्या करें। फिर पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि देखो तुम्हारा बड़ा भाई ये कर रहा है, तुम्हारा बड़ा भाई ये कर रहा है। प्रश्न ये है कि क्या आपने बच्चे से पूछा है कि वह ट्यूशन क्यों नहीं जाता है। बच्चे से पूछना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप अनुमान लगा के बच्चे को डांटने लगेंगे, कंपैरिजन करने लगेंगे और न जाने क्या क्या करने लगेंगे। हमेशा दोष पेरेंट्स का होता है, हाँ होता है। आप उसको अपने बड़े भाई की तरह क्यों बनाना चाहते हैं, जबकि वो एक अपना इंडिविजुअल, एक अपने तरह का है बच्चा। वो आप बड़े भाई की तरह क्यों बनाना चाहते हैं। हाँ, एक आध गुण बोल सकते हैं, लेकिन हर एक सारा व्यक्तित्व बड़े भाई को देखो, बड़े भाई को देखो, बड़े भाई को देखो, क्यों। आज हम कोई सर्वे करना था, हर चीज का आंसर्स मुझे नहीं आते थे। मैंने बच्चों से पूछा कि आपको लगता है कि आपके सभी टीचर्स आपको रिस्पेक्ट करते हैं और पसंद करते हैं। कहते नहीं, कहते बिल्कुल नहीं। और बच्चे ने तो आंकड़ा भी दिया, कहते 75-25। कहते नहीं मिस महाजन। मैंने कहा आपको कैसे पता लगता है। कहते पता लगता है, आपकी वे बच्चों की पीठ पीछे बातें करते हैं, वो पसंद नहीं करते हैं, तो उनके बिहेवियर्स और बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है कि वो बच्चों को पसंद नहीं करते, उनके लिए एक मात्र फॉर्मेलिटी है। तो मुझे लगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बच्चे तो सही बोलते हैं। मैंने बच्चों से और भी बच्चों से पूछा कि क्या आपको लगता है ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं ऐसे। कहते नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये देखिए, बच्चों का जो नज़रिया होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है देखने के लिए। बच्चे को मूर्ख नहीं होते, बच्चों को बचपन से पता होता है पेरेंट्स के वीकनेसेस, स्ट्रेंथ, पेरेंट्स के बिहेवियर्स। और बच्चे अपने आप को वैसे ढालते हैं कि उनको पसंद नहीं आएगा, मुझे ये बात उनके सामने नहीं करनी, ये नहीं पसंद आएगा, मैं छुपानी है ये वाली बात, हाँ ये वाली बात बतानी है, क्या पसंद आएगा। वो उनको बचपन से पता होता है, राइट। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चे से पूछें कि भाई क्यों नहीं जाना चाहता तू। और कभी बच्चे को समझदार भी मान लें, राइट, कि तू इतना समझदार है, क्यों नहीं करना चाहता। आप देखिएगा, एक मीटिंग हो रही थी और तो मुझे उस समय मैं फ्री थी, तो मैंने देखा कि मैं जा सकती हूँ और मैं जंप इन कर गई। ऑनलाइन होता है, बच्चे की थी मीटिंग। यूजुअली बुलाते हैं तो हम लोगों की क्लासेस चल रही होती हैं, आज नहीं थी। वहाँ वो वाली एडमिन भी थी जो कि इतना ज़्यादा उनका बिहेवियर सही नहीं है। तो जब मैं पहुंची तो उन्होंने, जो होते हैं काउंसलर होते हैं जैसे, उन्होंने कहा कि मिस महाजन आए हैं, हम इनको पहले कहने देते हैं कि कहिए। और ऑब्वियसली जब आप अपने स्टूडेंट्स को जानते हैं, आप उनकी ऐसी बातें बताते हैं पेरेंट्स को जो उनको नहीं पता होता,
और जिससे आप इतने सरप्राइज हुए होते हैं, राइट। और परमेश्वर की कृपा है कि मैं स्टूडेंट्स को देखती हूँ और उनके बारे में बता सकती हूँ। और फिर फिर कई कई हंसी वाली बातें भी होती हैं, और जबकि बच्चा चुप होता है पर फिर भी उसने अगर कोई शब्द बोले होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए। और ये सब बातें बता के तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या ग्रेड है बच्चे का। उनका फेल हो रहा है, क्योंकि इसने शुरू में कुछ नहीं किया, अब करना शुरू किया। अब आप देखेंगे इसके नंबर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो कर रहे हैं काम, राइट। तो एक एक तो बच्चे से पूछा कि आपको पता है कि क्लास में कैसे काम चलता है, आपको पता है कि आप कैसे पास हो सकेंगे। कहते हाँ। कहते हाँ, आपको पता है ना कि हमारी क्लास में कभी छुट्टी नहीं होती है, हम नॉन स्टॉप काम करते हैं। तो हाँ। तो फिर क्या, तो आपको भी करना पड़ेगा काम। तो हाँ। सो इसलिए बच्चे को बच्चे कई स्पेशल नीड्स होती हैं, वे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, राइट। लेकिन बता तो सकते हैं, फील तो सब करते हैं ना। और जब आपके बारे में इतने दिल खोल के कोई बता रहा है तो देखिए पेरेंट को देखिए क्या हाल होता होगा। जिस पेरेंट को इस बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, उनसे चिंता होती है कि भाई अब अडल्ट हो गया है, कैसे अपना ध्यान रखेगा, कब तक मैं इसका ध्यान रख पाऊंगी, है ना, चिंता होती है। तो फिर कोई ऐसी होप दे, ऐसी बात करे, कितनी ठंड पड़ती है कि देखो कैसे बोलता है, बोला कुछ अपने लिए खड़ा हुआ। क्योंकि ऐसे बच्चों को तो जो लोग होते हैं चलायमान करते हैं, है ना, घपलेबाजी करेंगे, ऐसा करेंगे। पर अगर बच्चा बोल सकता है और कह सकता है तो कितनी माँ को खुशी होती है, जो कि माँ बैठी हुई थी। सो पॉजिटिव चीज़ें देखने में और पॉजिटिव चीज़ें बात करने में, दूसरे के बारे में कितना कितना अगले को कितना कितना आनंद आता है, दिन बन जाता है, राइट। एज कम्पेयर टू आप नेगेटिव चीज़ें ही देखो, नेगेटिव चीज़ें बोलो, ना 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 करते रहो। तो परमेश्वर की कृपा है कि आप और बच्चे तो देखिए ना जाने कितनी चीज़ों से गुजरते हैं, लेकिन होते बहुत ऑनेस्ट है। अगर उनसे किसी बारे में पूछो और वो बड़ी ऑनेस्ट वो देंगे, लेकिन वो भी हमें नहीं पता कौन किन चीज़ों से गुजर रहा होता है ना। तो इसलिए बच्चों को पूछना चाहिए, घर में है, कार्य क्षेत्रों में है, पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए बच्चों से। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है उनका देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है, तो इसलिए उनकी नज़र से देख सकें तो बहुत सुंदर बात है, राइट, बहुत ही सुंदर बात है। सो हमारा हमने प्रश्न चल रहा था जहाँ पे साधक जी ने कहा कि उन्होंने हक की बात की तो उनके जो चचेरे भाई हैं वहाँ से धमकी और ये सब आने लग गया। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा विस्तार से बताया कि भाई मेरे भाइयों ने कहा था कि तुम कहो हक की बात। और फिर पत्नी और पुत्र ने कहा कि आपको यह आपका कर्तव्य बनता है। मैंने पूछा कर्तव्य, तो पहले मैंने उनसे पूछा कि क्या बहुत ज़्यादा कुछ गड़बड़ हो गई है कि हक की बात आप करने जा रहे हैं और जिसने ज़बरदस्ती लिया है उससे हक की बात कर रहे हैं। कहते नहीं, प्रभु की कृपा से सब ठीक है, ठीक चल रहा है। क्योंकि ये फिर हक की बात, तो कहते नहीं। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे वो कह रहे थे। तो पत्नी कहती हैं और पुत्र कहते हैं कि ये आपकी कर्तव्य है बनता कि आप हक की बात करें। बड़े हैं तो कर्तव्य तो ये बनता है कि शांति रहे, राइट। कर्तव्य तो ये बनता है कि शांति रहे।
अगर भाई कह रहे हैं कि तुम बोलो जाके, और आपको ये सब नहीं चाहिए, जो विवाद है, इतना किसी ने मारा हुआ है किसी का, आपको नहीं चाहिए, आप कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं इसमें जाऊंगा, और तुम लोग भी जाने दो इसे। देखिए कई बार क्या होता है, हम भूमि के टुकड़े के लिए, किसी घर के लिए इतना लड़ झगड़ रहे होते हैं, मनमुटाव कर रहे होते हैं, कि जब वो मिल जाता है तब दुर्घटनाएं घट जाती हैं। तो फिर घर वाले कहते हैं यार वो ठीक ही कह रहा था, क्या इसके पीछे पड़े रहे सारी उम्र। लेकिन वो हमारे अंदर कामना इतनी तेज होती है कि हम अगर मिल भी जाए तो वो खुशी नहीं लेके आती, वो आनंद नहीं लेके आती, वहां कई बार दुर्घटना घट जाती है। तो जो अपने गुरुजनों के आश्रित होते हैं, तो गुरुजन उनकी रक्षा करते हैं, गुरुजन उनकी रक्षा करते हैं, उनको ये चीज ना देकर। गुरु को पता है। इसी तरह विवाह में भी होता है, आपका विवाह नहीं हो रहा होता, आप इतना ज्यादा इच्छा मन्नतें कर रहे होते हैं, गुरु ने पकड़ा होता है। अगर आपने एक बार भी बोल दिया हुआ है अपनी लाइफ में, मेरे प्रभु मेरी बागडोर आप संभालिए, एक बार भी बोल दिया हुआ है, प्रभु तो उसी समय संभाल लेते हैं। हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि प्रभु ने मेरी बागडोर संभाली है, एंड इट्स ओके। लेकिन हम जो प्रभु ने तो पकड़ लिया होता है फिर। सो आप देखेंगे कि कईयों का विवाह नहीं हो रहा, तब बड़ी मेहनत पर लगे होते हैं करने, तो ये कोई अच्छा ही हो रहा होता है जो नहीं हो रहा होता। हम शांति से बैठते नहीं है कि अभी नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, अपना प्रयास करते जाएं, जो कर्तव्य है वो करते जाएं, दैट्स इट। लेकिन वो भूख जो पड़ी हुई है वो सब ठीक नहीं है, वो अच्छी बात ही है, क्योंकि हमें नहीं पता किस चीज से वो बचा रहे होते हैं, हमें नहीं पता है ना। उसी तरह बच्चों का बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए, हे मेरे प्रभु, और ये मन्नतें कर लो, फिर साधक लोग भी बोलेंगे ये पाठ कर लो, ये पाठ कर लो। अरे नहीं भाई, मत मांगो। एक साधिका जी ने कहा मेरी बच्ची का विवाह कितने साल हो गए हैं पर बच्चा नहीं हुआ, मैं इनका मत मांगिएगा। वो पूछने जा रहे थे कैसे मैं संकल्प लूं, एक जगह पढ़ा था कि स्वामी जी ने ऐसे कहा है, महाराज ने ऐसे कहा है, मत मांगिए ये सब। फिर उसी में हमें नहीं पता किस तरह की संतान, किस तरह, पूछिए उनसे जिनके पेरेंट्स ने मन्नत मांग के लिए बच्चे, वो भी पुत्र। हे मेरे प्रभु, क्या हाल है उनका आज। एक परिवार है, 3 बहनें 4 बहनें, उसके बाद एक पुत्र, और उसकी जो पत्नी है वो 1.25 शेर, वो तो आने ही नहीं देती, बहनों को घर ही नहीं आने देती, गलत मलत इतना कलह डली रहती है, ये है, चैन नहीं होता। सो इसलिए अपने भाइयों को कहिए कि भाई जाने दो इसे, ये अच्छे के लिए ही है जो नहीं आ रही, इसकी कामना का त्याग कर दो। मैं भी त्याग कर रहा हूं इस कामना का, हक 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 हक, तुम भी त्याग कर दो। ये जो है ये अच्छा ही है, प्रभु की कृपा ही है कि जो ये हमें नहीं मिल रही। सो जाने दो, और उन्हें भी बोल दो कि आप आनंद लीजिए इसका, अब हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, जाने दीजिए। ये कहना चाहिए भाइयों को कि मैं तो नहीं इसमें जा रहा, और ना ही मैं इसमें आगे बढ़ूंगा ये काम करने के लिए, राइट। सो आप भी छोड़ दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। शांति है, शांति बनी रही है, दूसरों को क्षमा कीजिए, चलिए आगे। बट उसके लिए एक अगर प्रभु ने सब कुछ अच्छा दे रखा है, बढ़ के दे रखा है, तो फिर पुरखों की जो जमीन है जाने दीजिए, जहां जानी है जाने दीजिए, राइट। इसलिए ये चीजें आध्यात्मिक दृष्टि से तो कोई मायने ही नहीं रखती हैं। हक कर्तव्य कुछ नहीं है, कर्तव्य बड़े होने का ये है कि उन्हें प्रभु के रास्ते पे लगाएं, सही सोच दें, अध्यात्म की ओर मोड़ें, आध्यात्मिक दृष्टि से बात करें, राइट, गुरुजनों की शिक्षाओं से बात करें, rather than कि संसारी माया में फंस गए,
अपना भी गड़बड़ करें और परिवार का भी गड़बड़ करें। या वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग ऐसी प्रॉपर्टीज और कुछ जाने देते हैं, लेट इट गो मैन, जो हो गया हो गया, प्रभु ने बहुत दिया है, ऐसा करते हैं, बहुत बहुत कृपा है। वहां पे तो संतान भी बहुत अच्छी राइज कर जाती है। जो लोग ऐसा करते हैं वहां की संतान भी बहुत सुंदर राइज करती है। सो हम गुरुजनों की शिक्षाओं को पर चले, वो अप्लाई करें और शांति बरकरार रखें। माया तो अशांति ही लाएगी, माया के पीछे भागेंगे दुख ही लाएगी, है ना। तो शांति है, शांति रहिए, आपस में प्यार से रहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जो नहीं प्यार से रहना चाहते उन्हें नहीं रहने दीजिए। जो नहीं प्यार से रहना चाहते ठीक है, जो मुंह बना के बैठे रहना चाहते बैठे रहने दीजिए। आप हंसिए आप आनंद लीजिए, आप हंसिए और मस्त रहिए। बहुत कम अडल्ट्स हंसते हैं खुल के, मैंने देखा आज विदेश में तो बहुत ही कम हंसते हैं, बहुत ही कम हंसते हैं, हंस ही नहीं रहे होते बहुत कम हंस रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, पर बहुत आनंद आता है, हंसा नहीं जाता लोगों से बड़ी कृपा है ये कृपा है कि आप आनंद ले रहे हैं और आप आनंदित हो रहे हैं और मस्त। बहुत बहुत कृपा है सब गुरुजनों के ऊपर, हर चीज गुरुजनों की। आइए हम सीधे होके बैठे, उन्हीं की कृपा है। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।